ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 15 दिसंबर 1968। ये युद्ध क्षेत्र है। जबकि तुम बाप के बच्चे बनते हो और बच्चे तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, कोई प्यादे हैं। ऐसे भी नहीं है कि महारथी घोड़े सवार हार नहीं खाते हैं, प्यादे ही हार खाते हैं। नहीं, माया के युद्ध में हार तो सभी खाते हैं और खानी भी जरूर है। क्यों खानी जरूर है? क्योंकि 63 जन्मों से माया से हराते आए हैं और यहाँ है याद मुख्य। याद ही भूल जाते हैं तो हार भी खाते हैं। तो ये माया की जबरदस्त लड़ाई है। ऐसी लड़ाई है जिससे सारे विश्व के ऊपर राजाई प्राप्त की जाती है। तो बच्चों को अपने ऊपर नजर रखनी होती है। एक तो किसी को दुख नहीं देना है। बाप समझाते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो, और ये चार्ट रखना कोई कठिन काम नहीं है। रोज अपनी मुरादी देखनी है। दुकानदार होते हैं, रात को अपनी मुरादी देखते हैं ना। और तुम व्यापारी तो हो ही, क्योंकि बाप से व्यापार करते हो। बाप खुद कहते हैं जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना ही तुमको सुख मिलेगा। बाप सुख का सागर है ना। तो याद करने से सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाप ने समझाया है ये तो ठीक है कि सतयुग से सुख भोगते भोगते कुछ न कुछ कला कम होती जाती है। फिर भी अपनी जांच तो करनी है कि हमने कोई को दुख तो नहीं दिया। दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। तो अपनी चलन को दैवी चलन रखना है। देवताएं कोई को दुख थोड़े ही देते हैं। तो मनसा से, अपनी वाचा से, अपनी कर्मेंद्रियों से कोई को भी दुख नहीं देना है। वहां नई दुनिया में तो मन के अंदर भी कोई दुख देने की बात नहीं आवेगी। यहां तो पहले मन के अंदर संकल्प चलता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कर बैठते हैं। तो यहां रोकना होता है
जो फिर स्थायी हो जाता है। बाप तो समझाते हैं क्योंकि वो तो टीचर है। जैसे माँ बाप होते हैं तो बच्चों की संभाल करते हैं, बाप डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए कि अपने कान पकड़ो। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। श्रीमत पर तुमने अपना कान पकड़ा ना, बहुत लिखते हैं, अपने बच्चों के लिए ही लिखते हैं कि हम क्या करें। तो बाप समझाते हैं बच्चों को तुम कान पकड़ते हो, बांध देते हो, 1-2 टाइम खाना नहीं देते हो। ये कोई तुम बच्चों के ऊपर क्रोध थोड़े ही करते हो, ये क्रोध नहीं है, तुम तो उनके कल्याण के लिए करते हो। भावना तो कल्याण की है ना। वो भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी कहते हैं, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भावना मुख्य देखी जाती है। दिखाते हैं कृष्ण को माता ने ओखली से बांधा। अब ये तो उन्होंने दृष्टांत बनाया है, ऐसी कोई बात वहां होती नहीं है जो कृष्ण को बांधा जाए। ये तो अभी संगम की बात है। कृष्ण की आत्मा भी 63 जन्म लेकर के आई है। तो आदत पड़ी हुई है, उन आदतों को मिटाने के लिए माता को क्रोध आ गया। अच्छा बांधो खली से। तो बच्चे तो बहुत प्रकार की बातें पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे के स्वभाव का मालूम पड़ जाता है, पूछने मात्र से ही मालूम पड़ जाता है। अभी संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, कुछ न कुछ आत्मा में अपूर्णता तो जरूर रहती है। एक बात तो रहती है, वो तो मुख्य है कि बाबा की याद भूल जाते हैं। बाबा तो संपूर्ण है, तो जरूर कोई की याद आती होगी। जिनकी याद आती है वो तो अपूर्ण है, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। एक बात है कि ये युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। चलन से मालूम पड़ जाता है कि इसने हार खाई है, इसने यह किया है। ये युद्ध बंद तब होगी जब महाभारत लड़ाई लगेगी। ये माया की युद्ध है। जब महाभारत लड़ाई लगेगी तो फिर रिजल्ट भी निकलेंगे। अभी तुम फील करेंगे कि हम तो बहुत दूर हैं। रजिस्टर रखा जाता है ना, तो रजिस्टर को देखने से उनको मालूम पड़ेगा। गुड भी लिखेंगे, बेटर भी लिखेंगे और कोई बेस्ट भी लिखेंगे। वहां नई दुनिया में तो कब रजिस्टर होता नहीं है। तो अभी अपने ऊपर साक्षी होकर के नजर रखनी है।
अपनी चलन को जरूर देखना चाहिए। सिर्फ दुखों को देखने से अपना भूल जाएंगे। ये परचिंतन हो जाता है। ये परचिंतन ही पतन की जड़ है। बाबा कहते हैं हफ्ते हफ्ते पत्र लिखते रहो, वो भी अपने हाथ से लिखो। कोई लिखते हैं फलाने का याद प्यार। अब बाबा तो ऐसे नहीं मानता। कोई लिख देने से याद प्यार हो जाता है क्या? फुर्सत न हो पत्र लिखने की, बाबा ये बात भी नहीं मानते। ऐसे बाप को तो कैसे भी लिखना चाहिए। इस समय श्वासों श्वास याद तो कोई कर नहीं सकता, फिर भी जितना हो सके उतना याद करो। सिर्फ मुख के गस्से नहीं लगाना है। मान लो कोई छिप करके कुछ करते हैं तो अपना ही 100 गुना नुकसान करते हैं। नहीं तो बच्चों को बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। सर्विस भी अनेक प्रकार की है, स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसी अवस्था होती है वैसी रहनी करनी होती है। वो समय भी आवेगा जब इस सभा में कोई भी अछूत आ नहीं सकेंगे। ये देह अभिमान को अछूत कहा जाता है। कितना देह का अहंकार आता है। तुम बच्चों को तो फीलिंग आती है कि संपूर्ण निर्विकारी ये देवताएं ही बनते हैं। वहां विकार तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो रावण राज्य ही नहीं होता। तो संपूर्ण जरूर बनना पड़े। अपने ऊपर पूरी जांच रखनी होती है कि हम कहां तक अपूर्ण हैं। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध त्याग कर अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। पढ़ाई के समय ये टीचर जरूर याद आता है। पढ़ाई से तुम नई दुनिया में ऊंच पद पावेंगे। बाबा जानते हैं कि ये बच्चियां हैं कितनी सर्विस करती हैं, फिर भी हैं तो नंबरवार ना। जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं कर पाती हैं। तुम बच्चे कहां भी सर्विस कर सकते हो, गांवों में जाकर के भी सर्विस कर सकते हो। और सर्विस तो बहुत सहज है। एक ही अक्षर कहना है, मन मना भव। ये तुम्हारा फर्ज है। अभी तुम बच्चों को नॉलेज है, जानते हो माला बननी है। कल्प कल्प बाप आते हैं माला बनाने के लिए। ऐसे ऐसे स्थापना हो जाती है। राजधानी तो बनेगी ना। राजधानी में ऊंच पद वाले भी होंगे, नीच पद वाले भी होंगे। तो माला भी बनती है, फिर प्रजा भी बनती है। प्रजा भी अभी बनती है। कौन प्रजा बनेंगे? जो संदेश लेकर के चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो प्रजा में चले जाते हैं।
और यहां आकर के जो जितना पुरुषार्थ करते हैं तो ऊंच पद भी पाते हैं। फिर अंत में जो फर्स्ट क्लास डायनेस्टी के होंगे वो ऊंची से ऊंची प्रजा भी निकलेगी, वो भी अंत में जितना पुरुषार्थ करेंगे ऐसी प्रजा बनेगी। कल्प कल्प जो एक्टिविटी हुई है और जितनी अच्छी अच्छी सर्विस की है उतना ही ऊंच पद पावेंगे। तो पहले तो अपने ऊपर नजर रखनी है, मैं प्रजा वर्ग में जाने वाला हूं, साहूकार बनने वाला हूं, या राजधानी में उच्च पद पाने वाला हूं। अभी मैं कैसा पार्ट बजाता हूं, किसी को दुख तो नहीं देता हूं। कोई भी प्रकार का विकार है महसूस होता है तो दुख जरूर होगा, नहीं तो इतना मस्त रहना चाहिए कि कोई मरे भी तो क्या। जानते हो इनका ये पार्ट पहले से ही बना हुआ है, आगे तो हमको ये ज्ञान नहीं था कि हम आत्मा एक पार्टधारी हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम भांति भांति के शरीर धारण करके अपना अपना पार्ट बजाते हैं। जब ज्ञान नहीं था तो हम भगवान को भी गाली देते थे। तुम बच्चों को तो अभी सारी नॉलेज मिलती है, कहां भी जाते हो बाप को याद जरूर करना है और दूसरों को भी याद कराना चाहिए। बोलो शिव बाबा याद है? इधर उधर चारों ओर लिख दो शिव बाबा याद है, तो ताकत आती रहेगी। किसको स्नान कराते हो? बोलो शिव बाबा याद है? बाबा आपके रथ को मैं स्नान कराता हूं। 15-12-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो हर एक को एक दो को याद दिलाए उन्नति को पाना है। ऐसी अवस्था अगर हो जाए, कैसी अवस्था? याद में रहने की अगर प्रैक्टिकल ऐसी अवस्था हो जाए जो खुशी से घर चले जाएंगे, कोई प्रकार का दुखांत में अनुभव नहीं करेंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। इस समय तुम जानते हो हमको घर तो जाना है और जितना दैवी गुण धारण करेंगे आप समान बनाएंगे, ये तो सहज समझने की बात है। स्कूल में भी समझते हैं कि ये कितने कितने मार्क्स से पास होने वाले हैं, तो इसमें भी सर्विस का सबूत देना है। बाप को पत्र भी लिखे हैं, नहीं तो बाबा को कैसे मालूम पड़ेगा कि किसने किसको कितना बनाया। जो किसको समझाते हैं वो लिख भी सकते हैं। सभी को हक है बाबा को डायरेक्ट पत्र लिखने का, ऐसे नहीं कोई कह नहीं सकता कि बाबा को जो पत्र लिखा है वो हमको दिखाओ, चेकिंग कराओ। नहीं, बाबा को डायरेक्ट कोई भी पत्र लिख सकते हैं। जो देह अभिमानी होते हैं ना वो मना करते हैं, तुम बाबा को डायरेक्ट पत्र क्यों लिखते हो, हमको दिखाओ।
समझते हैं कहाँ मेरी रिपोर्ट तो नहीं लिख दी है। बाबा ब्राह्मणों की अवस्था से समझ जाते हैं, उनकी रहनी करनी से समझ जाते हैं। बाप को समाचार देने का हर एक को हक है। बाप को कैसे मालूम पड़े ये ब्राह्मणी कैसी चल रही है? साधु संतों में भी कोई बहुत देह अभिमानी होते हैं, उनको अपना ही बड़ा नशा रहता है। कोई भी बात में झट बिगड़ पड़ेंगे। कोई तो फिर ऐसे भी होते हैं कि धैर्य से सारी बात सुनते हैं, कहेंगे अच्छी बात है। कई तो झट कह देंगे ये आपकी कल्पना है। अब कल्पना का तो अर्थ कोई होता ही नहीं है। अपना ख्यालात से ये कल्पना बनाई हुई है, उन्हों की ये मत है। तो तुम बच्चों को कोई से जास्ती बात नहीं करनी है। चाहे कोई भी साधु संत सन्यासी आवे, कुछ भी पूछेंगे, बोलो बाप को तो याद करो। बाप कौन है ये तो पहले पक्का करो। बाप कहते हैं, गीता में भी कहा है ना, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक को याद करो। वो एक कौन है? तुम तो सर्वव्यापी कहते हो। सर्वव्यापी है तो अनेक है या एक हुआ? ये तो अनेकता में बुद्धि बिखराने की बात हो गई। जब भगवान को याद करते हैं तो हमेशा अंगुली से इशारा करते हैं ऊपर की ओर, उसको याद करो। अब ये तो जानते नहीं है कि उसको याद करने से फायदा क्या होगा। अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम तो अर्थ जानते हो। तुम जानते हो कि वो ऊपर वाला नीचे आकर के सारी सृष्टि का कल्याण करता है। हर आत्मा का कल्याण किया है, इसलिए हर आत्मा याद करती है। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि मैं तो एवर प्योर हूं इस दुनिया में, और सब आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। तो चक्र में आने के कारण वो अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं। उन्हें कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होता है। भूलने के कारण बाप को भी भूल जाती है। मैं तो सदैव भूल हूं। तो कहता हूं कि मुझे याद करो, परंतु बच्चों की माया के साथ युद्ध है। जितना पुरुषार्थ तुम बच्चों ने कल्प कल्प किया है, उतना ही पुरुषार्थ करते रहेंगे। पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो हार जाते हैं, युद्ध ही बंद कर देते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति भी खास अमृत वेले करते हैं। बाप कहते हैं कि पतित पावन तो एक ही है, जो सब पतितों को पावन बनाने वाला है। उस एक को याद करो, और तो कोई है नहीं। जो एक पतित पावन है उसको पहचानना पड़े कि वो एक है कौन।
ऐसे तो नहीं कि वो निराकार है। निराकार है तो एक को कैसे पकड़ेंगे? निराकार होते हुए भी वो एक मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो कोई सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला एक ही बेहद का बाप है। बेहद 500 करोड़ को कहा जाता है, अर्थात 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। ये बाप को पहचानने की और बाप से वर्षा लेने की बड़ी बेहद की जबरदस्त लॉटरी है। इसे कम नहीं समझना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि कृष्ण विश्व का प्रिंस था। कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण विश्व का प्रिंस था। सतयुग में तो सारा विश्व होता ही नहीं, विश्व धर्म वहां होते ही नहीं। सारे विश्व के सभी महाद्वीप नहीं होते। ये सारी दुनिया तो अभी है। तो अभी तुमने जाना कि कृष्ण और कृष्ण के बाप की अवस्था में फर्क जरूर होगा। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और बाप की तो महिमा नहीं है। नंद बाबा की इतनी महिमा है क्या? वसुदेव की इतनी महिमा है क्या? वो कृष्ण तो सतो प्रधान पक्का योगी है। कहता हूं तुम जास्ती याद में रहते हो, परंतु ये भी जानता हूं कि हम दोनों इकट्ठे हैं। ये किसने बोला है? तुम जास्ती याद में रहते हो, ये किसने बोला? अरे तुम जास्ती याद में रहते हो, मैं उतनी याद में नहीं रहता हूं, परंतु ये भी जानता हूं कि हम दोनों इकट्ठे हैं। किसने बोला है? ब्रह्मा की सूल ने बोला। क्या बनते हैं? इस बात की खुशी तो रहती है ना कि हमको यह बनना है। पढ़ाने वाला बाप हमको मिला है, फिर भी अगर तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं है। तकदीर में नहीं है, क्या तदबीर करने की बात है? क्योंकि माया किसी को थोड़ा जीत लेती है और कोई को बहुत जीत लेती है, कोई को तो पूरा ही हप कर जाती है। गज को ग्राह पकड़ लेता है। ये माया ग्राह है। कोई की टांग टूट पड़ती है, कोई को क्या हो पड़ता है। टांग टूटी तो पुरुषार्थ में दौड़ेगा कैसे? दौड़ तो नहीं सकता। यहां भी बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार की चोटें लगती हैं।
कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई कुब्जा। कौन से पुरुषार्थी हैं जिनका गायन है? तुम हो रुद्रमाला के मण के, कोई अंधे, कोई कूचे, कोई काने, कोई कुब्जे। भूलने से कुछ न कुछ उल्टा काम कर लेते हैं तो माया की भारी चोट लग जाती है। कहां भी घूमने जाओ, बाप को याद करते रहो। यहां तो तुमको बहुत फुर्सत है। कहां? मधुबन में जब आते हो तो मधुबन में तो तुमको बहुत फुर्सत है, क्योंकि यहां कोई धंधा आदि तो है नहीं। बाहर की दुनिया में तो धंधा धोरी लगा पड़ा है। यहां तो सभी योगी रहते हैं, तो योग से आत्मा पावन बनती है। कोई भी छीछी याद बुद्धि में नहीं आवे। सुप्रीम शांति, जब सुप्रीम शांति हो जाएगी फिर नाम रखेंगे टावर ऑफ साइलेंस। किसका? किसका नाम रखेंगे? महामधुबन का। कहां होगा? अरे जरूर माउंट आबू में ही होगा। जो टावर बनते हैं शहरों शहरों में टावर होते हैं ना, तो जो नंबर 1 टावर होंगे वो फिर वहां जावेंगे। पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी कि तुम नंबर 1 टावर बन जावेंगे और बहुत ही खुशी से शरीर छोड़ेंगे। अंतमते सुगति हो जाएगी। कितने होंगे जो खुशी खुशी में ही शरीर छोड़ेंगे, कोई प्रकार का गम उनको आवेगा ही नहीं। अरे जरूर 8 होंगे। उनकी बुद्धि में तो रहेगा ना कि कहां ये शरीर छूट जाए बाबा की याद में, तो हम बाबा के पास चले जावे। याद करते करते ही घर पहुंच जावेंगे। इतनी याद गहरी हो कि शरीर का भान भी ना आवे। फिर तुमको कुछ भी दुख नहीं रहेगा। आधा कल्प के लिए दुख खलास। ये दुख भी कर्म भोग है। कैसे? कोई दुख आता है तो क्या समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है। हमने जरूर ऐसे कोई कर्म किए हैं जिसके आधार पर हमको ये दुख मिल रहा है। इसलिए सर्प की खल का मिसाल देते हैं। सर्प देखते हैं कि अब हमारी नई खल तैयार हो गई है, तो पुरानी खल को छोड़ देते हैं। पुरानी खल छोड़ने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। तो तुमको ही ऐसे ही होकर के जाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करना है। ये प्रैक्टिस तुमको यहां करनी है। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो भी मौत के समय याद में लग जावेंगे। तुम भी याद में रहते हो।
ये तुम्हारी सच्ची सच्ची याद की यात्रा है जो बाप सिखलाते हैं। ब्रह्मज्ञानियों को याद की यात्रा कौन सिखलाता है? ब्रह्मज्ञानी किसको भगवान समझते हैं? ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म महत तत्व को ज्ञान समझते हैं कि ये भगवान है, परंतु वो तो रहने का स्थान है। ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट कहो, ब्रह्मलोक कहो, वो तो रहने का स्थान है जहां से आत्माएं आती हैं। अभी तो यात्रा बाप सिखलाते हैं, तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप से पढ़ाई पढ़ करके हम यह पद पाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कि ऐसे मीठे मीठे बच्चे तुम तो जरूर बाप को याद करेंगे, क्योंकि बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो दैवी गुण भी धारण करो, तुमको खुद फीलिंग आवेगी कि हमको सिवाय बाप के और कोई भी याद नहीं पड़ता है। बढ़िया डोल अचल अवस्था रहेगी, बुद्धि कहीं भी डोलायमान नहीं होगी। तो देखो, बाप दादा और अनन्य बच्चे, इनको तो कोई भी फिक्र नहीं है। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, तो पक्की पक्की खुशी में रहेंगे। यहां किसको कहा बाप और किसको कहा दादा? जिनको कोई भी फिक्र नहीं रहेगी, सारी दुनिया फिक्रात में शरीर छोड़ेगी, और बाप दादा और अनन्य बच्चे फिक्र से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि अनेक बार बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लिया है। तो पक्की पक्की खुशी में रहेंगे। और ऐसे बच्चे अपनी याद को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। तुमको तो इस बात की नॉलेज है कि याद की प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ती जाती है। उस समय के लिए कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जब तुम याद में पक्के हो जाएंगे। जिसका गायन है, सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इस बात को जो टीचर होंगे और अनन्य स्टूडेंट होंगे वो समझ सकते हैं कि ये इतने नंबर से पास हो जाएंगे, अच्छा पद पावेंगे। तो मूल बात क्या हुई? मुख्य बात क्या है पुरुषार्थ में? मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। प्रीति बुद्धि गाए हुए हैं, विपरीत बुद्धि क्या गायन है? विनश्यते। तो किसके प्रति प्रीति बुद्धि? सर्वव्यापी के प्रति है? जरूर कोई एक है जिसके प्रति प्रीति बुद्धि साबित होती है, और उसे एक के प्रति विपरीत बुद्धि भी साबित हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि के विपरीत संकल्प चलेंगे, और प्रीति बुद्धि के कैसे संकल्प चलेंगे? प्यार के, प्रीति के संकल्प चलेंगे। तो कितना फर्क पड़ जाता है पोजीशन में। विपरीत बुद्धि
और प्रीति बुद्धि की जैसे कि रेस है, ये रेस चलती रहती है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक का, अभी भी ये लड़ाई एकदम अंतिम है, भारतवासियों के लिए खास और दुनिया के लिए आम। कौन सी लड़ाई? महाभारत लड़ाई। इसका नाम महाभारत क्यों दे दिया? इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा युद्ध तो कोई होता ही नहीं। हाँ, कि भारत में जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा खून खराबा कभी हुआ ही नहीं। अंतिम लड़ाई, एकदम अंतिम लड़ाई है। पीछे सतयुग में तो लड़ाई लगती ही नहीं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर के अंत में महाभारत लड़ाई लगी। अरे ये सोचने की बात है, भगवान आएगा है तो भगवान कुछ करके जाएगा, या धर्म पिताओं की तरह आया राम गया राम परिवर्तन दुनिया का? कुछ भी नहीं। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आया और रिजल्ट क्या हुआ? पापी कलयुग आ गया। तो भगवान इसीलिए आया था, पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आया था। उसको भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में कोई लड़ाई नहीं लगती। ये तो कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम काल है, इसमें ही इतनी बड़ी लड़ाई लगती है। शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर में लड़ाई लगी, वो एकदम रंग। बाबा कहते हैं कृष्ण गीता का भगवान है, वो भी एकदम रंग। क्यों? कृष्ण ने गीता सुना करके राजयोग सिखाया। क्या सिखाया? जिस योग में राज भरा हुआ है। अरे, जिस कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा होती है, वो बच्चा राज की बातों को जानेगा, या बच्चा नौजवान हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब राज की बातों को जानेगा? बड़ा होगा तभी तो राज की और जब खुद ही नहीं जानता तो दूसरों को कैसे सिखाएगा? राजयोग बच्चा सिखाएगा क्या? और दूसरी बात, कृष्ण 16 कला संपूर्ण। अरे, एक तरफ शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर युग 8 कला संपूर्ण, सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण और कलयुग कलाहीन। तो द्वापर में ये जन्म कहां से हो गया? 16 कला संपूर्ण। ऐसे हो सकता है क्या? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो भी द्वापर के अंत में, जबकि कलयुग शुरू होने वाला है। अरे, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कलाएं नंबरवार धीरे धीरे घटेंगी। उनका कोई क्रम होगा घटने का कि नहीं? क्रम होगा। ऐसे थोड़े ही कि द्वापर के अंत तक कोई कलाएं घटे ही नहीं, घटती जाएंगी। तीसरी बात, भगवान आते हैं तो आकर के क्या करते हैं? क्या परिवर्तन करते हैं? अरे, मनुष्य आत्माओं का क्या परिवर्तन करते हैं? ब्राह्मण तो ब्रह्मा ने भी बनाया है। दूसरा मशीनरी भी है। हाँ, क्या है?
वो देवता बनाने, हाँ, ब्राह्मणों को देवता बनाने। ब्राह्मणों को देवता बन, देवता कितने कला संपूर्ण होते हैं? 16 तो 16 कला संपूर्ण बनाना ये भगवान का काम है कृष्ण तो बनने वाले, या जन्म लेने वाले मनुष्यों का काम है? भगवान का काम है। कृष्ण तो गर्भ से जन्म लेता है ना। भगवान अजन्मा है, गर्भ से जन्म लेने वाला है या दिव्य जन्म लेने वाला है? देखो, फिर भी लोग नहीं मानते, कहते कृष्ण ही भगवान है। अरे भगवान बनाता है नर से नारायण 16 कला संपूर्ण। भगवान नर को देवता बनाने वाला है कि भगवान स्वयं 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाला है? वो तो बनाने वाला है। तो कृष्ण कहां से भगवान बन गया? अब कितना भी बताओ, है जो बुद्धू है उनकी समझ में आने वाला, उनकी समझ में आने वाला नहीं। वो अपनी हट पर टगे हुए। जैसे ब्रह्मा बाबा कौन सी हट पर टंगे हुए हैं कि गीता का साकार में भगवान कौन? मैं हूं। उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं क्या कि गीता का साकार भगवान मैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मैं तो सत्युग में जो ऊंचे से ऊंचा जन्म लूंगा वो 16 कला संपूर्ण नारायण का जन्म होगा, सत्युगी नारायण का। मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं भगवान होता तो मनुष्यों को देवता बनाता। कोई को देवता बनाया क्या? नहीं बनाया। इससे साबित होता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन अपनी हट पर आता हुआ है। तो जब पहला पत्ता ही अपनी हट पर डट जाता है तो जो और पत्ते हैं वो भी हठी होंगे या नहीं होंगे? वो भी हठी। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी धर्म के ताए हो, वो सब अपनी हट पर अड़े रहते हैं। ये जो भी ज्ञान सुना रहे हैं बाबा, वो एक जो कृष्ण है उसको कन्वर्ट करेगा तो सारी दुनिया कन्वर्ट हो जाएगी। पहले पत्ते को कन्वर्ट करेंगे तो सभी कन्वर्ट हो जाएंगे। जो गीता है जिसमें अर्जुन जो बड़ा है उसको पहले परिवर्तन करना है या छोटे बच्चों को पहले परिवर्तन करना है? अरे राजाओं ने राजाई किसको दी? बड़े बच्चे को दी या छोटे बच्चों को दी? क्यों दी? कोई कारण होगा? फर्स्ट जन्म है बहुत साल के पवित्रता के बाद में जन्म। हाँ, लंबे समय की प्योरिटी के बाद पहला बच्चा पैदा होता है। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। तो वो प्योरिटी की पावर जो है उस बच्चे में आती है। इसलिए परंपरा चल गई। भगवान ने जो परंपरा डाली वो ही परंपरा संसार में चल गई। गीता में भी लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो मेरे वर्तमान, मेरे रास्ते पर ही चलते हैं। तो ये परंपरा पल चल गई क्या? कि बड़े बच्चे को राजाई दी जाती है। ये परंपरा किसने डाली? भगवान बाप ने डाली। ये परंपरा कोई कृष्ण ने नहीं डाली। किसने डाली? कृष्ण को भी नर से प्रिंस बनाने वाले ने डाली। कृष्ण को क्या बनाएगा? पहले प्रिंस बनाएगा कि नारायण बनाएगा? प्रिंस बनाएगा। तो ये अंतिम लड़ाई है एकदम। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर, किसी युग में ये लड़ाई नहीं लगती। त्रेता में भी नहीं, द्वापर में भी नहीं लगती। बस ऐसे नहीं कि फिर कि हम आपके पास जीते जी मरकर, फिर आपसे मरकर, फिर जाकर के वहां जीते जी जाएंगे। क्या? जीते जी स्वर्ग में, फिर जाकर के वहां जीते जी जाएंगे? नहीं, वो तो फिर वो जाकर के हुआ। हाँ,
फिर भी बाबा को एक दफा पहचाना ना, बेहद के बाप को, तभी भी तुम स्वर्ग के अधिकारी जरूर बनेंगे। क्या ऐसे नहीं लौकिक जन्म देने वाले को पहचान लिया तो तुम स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे? कृष्ण को भी लौकिक जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? है? तो उसको राजाई किसने दी? प्रैक्टिकल में तो बाप देता है, लेकिन वो बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो आत्मा देती है या कोई देने वाली दूसरी है? वही है। कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप राजा देने वाला है सूर्यवंशियों को? नहीं, बच्चे को नहीं, हाँ, अपने बच्चे को राजी देने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसको रजाई देने वाला वो शिव बाप। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाली आत्मा कौन है? शिव बाप है। ऐसे तो नहीं राम बाप है, राम बाप नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा जो है वो देने वाला एक ही शिव बाप है। वो शिव बाप ने कृष्ण जो सतयुग का है उसको राजाई की शूटिंग किसने कराई? कब कराई? सतयुग में, संगम में कराई। संगम में ही ऐसी शूटिंग करा दी है। कब कराई है? 40 वर्ष पूरे होते हैं तो उस आत्मा के मन में बैठ जाता है कि गीता का साकार भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का साकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है। वो शिव जिसके नाम के साथ 500-700 करोड़ की दुनिया में से सिर्फ एक नाम ही लगाया जाता है काम के आधार पर। वो नाम जिसके साथ है वो 84 जन्म का साथी बन जाता है। किसका? शिव बाप का। एक ही आत्मा है जो शिव बाप की साथी बन करके इस सृष्टि पर सदा कायम का पार्ट बजाती है। कौन? प्रजापिता नहीं नाम दो, है शिव बाबा। शिव बाबा को भले देवताएं भी सतयुग त्रेता में नहीं पहचानते, द्वापर कलयुग में भी कोई आत्मा उनको पहचानती नहीं, लेकिन हीरो पार्टधारी के रूप में वो आत्मा पार्ट तो बजाती है। नहीं बजाती? बजाती है। तो कहीं न कहीं बजाती है ना। उस कर्म से ही पता चलेगा ना कि इस सृष्टि का कौन है। ये है हीरो पार्टधारी है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी विश्व की बादशाही लेने वाले इस भारत में आए। अलेक्जेंडर नाक रगड़ करके गए कि नहीं? किसके सामने? पोरस के सामने नाक रगड़ के गए। पोरस को तो हरा दिया है। हाँ, चाणक्य के सामने नाक रगड़ करके गए। चलो, ये तो द्वापर किया, हीरो पार्टधारी की बात हुई। अब द्वापर के बाद है कौन सा युग? कलयुग के आदि में कौन सी आत्मा हुई जिसने विदेशियों को बार बार नाक रगड़वाई? है? हाँ, पृथ्वीराज चौहान हुआ जिसने अच्छी तरह से नाक रगड़वाई और माफी मंगवा दी। लेकिन वो ऐसे बेवफा होते हैं, वो क्या कहते हैं विदेशी विधर्मी? वो कहते हैं देखो कितना बेवकूफ है, हम बार बार हमको छोड़ देता है। ये बेवकूफी है ना, वो बेवकूफी समझते हैं।
क्षमा जो बड़ा गुण माना जाता है तो उनके हाथ वो गुण ये उनका धर्म नहीं है ना कि क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को अपराध। छोटे होंगे तो किस बात पर छोटे हुए? क्षमा नहीं श्रीमत को नहीं माना तो छोटे बन गए, और जिन्होंने भगवान की श्रीमत को माना वो बड़े बन गए। तो ये बात ऐसी है बाबा, हम जीते जी आपके बनते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में जाकर के बाप की बच्चा बनेगी और बादशाही लेगी सतयुग की। कहाँ बनती है वास्तव में? कहाँ शूटिंग करती है? संगम में ही शूटिंग करती है। बस फिर हम जाकर के जीते जी वहां जाएंगे। चाणक्य का जो बात है उसका तो पाटलिपुत्र पटना में चंद्रगुप्त के साथ पाठ तो अलेक्जेंडर तो यहाँ अपने पूरब में पश्चिम में उसका वो हो गया, वो वापस गए ना। उसने प्रभाव देखा तब वापस गया कि ऐसे ही चला गया? वापस गया, लेकिन हार उसने अच्छे से जान लिया ना कि यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो किसके हाथ में सत्ता आ गई है। फिर तो बाबा को एक दफा पहचाना ना, तभी तो तुम नंबरवार राजा ही लेते हो, तभी तो तुम स्वर्ग के अधिकारी जरूर बनेंगे। और फिर वहां जाकर के कहा जाकर के है, और फिर वहां जाकर के चांडाल बनेंगे। वो भी शूटिंग कहाँ होती है? संगम में। कैसे शूटिंग होती है चांडाल बनेगी? है क्या बताया है? हाँ, कन्यादान भी किया और दे करके फिर घर में रख लिया, तो काई की शूटिंग हो गई? चांडाल की शूटिंग पक्की हो गई। धन दिया और धन दे करके कोर्ट में केस कर दिया, हमारा वापस लाओ, तो काई की शूटिंग हो गई? चांडाल की शूटिंग हो गई। तन अर्पण किया, तन की सेवाएं अर्पण की, और फिर संसार में जाकर के विरोध किया, तो काई की शूटिंग हो गई है? तन का उजूरा क्या मिलेगा? निरोगी काया। अर्पण करने के बाद वापस न लिया तो निरोगी काया मिलेगी, या वापस ले लिया तो निरोगी काया? वापस नहीं लिया तो जिन्होंने वापस ले लिया उसकी बात हो रही है। वापस लिया तो चांडाल बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। तो सच बात चाहिए ना बच्ची, है? भगवान के बने। दुनिया में बोला हमने भगवान को पहचाना, भगवान हमको मिल गया, तो झूठा बोला या सच्चा बोला? अगर दे करके वापस ले लिया है, झूठा हुआ। ये सृष्टि जैसे ये है, ये संगम की सृष्टि जैसे है शूटिंग पीरियड में, तैसे वो है 5000 वर्ष की सृष्टि। क्या जैसी यहां शूटिंग करेंगे वैसा ही वहां प्राप्त होगा। ओम शांति।